सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों की एडिशनल एस्पेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हम फलित ज्योतिष में देखते हैं कि ग्रहों की दृष्टियां होती है, ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, कुछ कुछ ग्रहों की एडिशनल दृष्टियां होती है। तो आज हम उसी टॉपिक को समझने वाले हैं कि ग्रह की अतिरिक्त दृष्टियां होती क्यों है, ग्रह की एडिशनल एस्पेक्ट्स क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि मंगल की 4, 8 और 4, 7, 8 दृष्टियां हैं, शनि की 3, 7 और 10th एस्पेक्ट्स है, और गुरु की 5 और 9 एडिशनल दृष्टियां हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या, क्यों भैया शुक्र और बुध की दृष्टियां नहीं हुई एडिशनल, क्यों मंगल गुरु और शनि की ही दृष्टियां हुई। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सबसे पहले हमको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सौर मंडल को। एक बार हम सौर मंडल को समझेंगे तो हम ग्रहों की बातें अपने आप करने लग जाएंगे। सौर मंडल को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। ठीक है, हमको पता है कि सभी ग्रह, ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सन है, ये सन है। ठीक है, सूर्य के बाद, सूर्य के सबसे पहले जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, कौन है। सूर्य के सबसे करीबी प्लेनेट में नाम आता है मरकरी का, यह है बुध। ठीक है, यह है बुध। सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी प्लेनेट है, उसका नाम है शुक्र, यह है शुक्र। उसके बाद आता है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। उसके बाद आता है पृथ्वी के बाद मंगल, 11 मंगल। मंगल के बाद सूर्य के सबसे दूर है वो है गुरु, मंगल के बाद गुरु आता है, और गुरु के बाद आता है शनि। ठीक है, तो इस तरह से सीरियल है। ये ग्रह इसी तरह से सूर्य के पास है। सबसे पास बुध आता है, सबसे पास बुध आता है। ठीक है, सबसे करीबी प्लेनेट बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद गुरु है, और गुरु के बाद शनि है। इस तरह से सभी प्लेनेट सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। तो इसी के पीछे दृष्टि का लॉजिक आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है, एक मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे है, हमें देखना है कि यार मंगल गुरु और शनि की एडिशनल दृष्टियां ऋषि पाराशर जी ने क्यों कहा। क्यों ऋषि पाराशर जी ने, क्यों ऋषि पाराशर जी ने मंगल की 4 और 8, मंगल की 4 और 8, ठीक है, गुरु की 5 और 9, और शनि की 3 और 10, शनि की 3 और 10। क्यों इनों की ही एडिशनल दृष्टियां हुई। क्यों भैया, प्रश्न ये सवाल मन में ये उठता है कि क्यों, क्यों शुक्र, क्यों शुक्र की, क्यों बुध की दृष्टियां नहीं आई, सिर्फ मंगल गुरु और शनि की ही दृष्टियां क्यों एडिशनल बताई गई। तो इसके पीछे का सबसे बढ़िया लॉजिक ये है कि देखिए, हमारी पृथ्वी कहां पे आती है, हमारी पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो प्लेनेट पृथ्वी के आगे होगा, जो प्लेनेट पृथ्वी के आगे होगा वो पृथ्वी को कैसे देखेगा। सपोज करो कि ये प्लेनेट ना होते हुए, सपोज करो कि ये 6 बच्चे हैं, ठीक है, ये प्लेनेट प्लेनेट ना होते हुए 6 बच्चे हैं, तो आगे वाला बच्चा, क्या आगे वाला बच्चा किसको देखेगा। पहला वाला बुध है, वो देख रहा है सिर्फ सूर्य को। उसके बाद शुक्र है, वो 2 लोगों को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है और बुध को भी देख रहा है। पृथ्वी है, ये किसको देख रही है, बुध, पृथ्वी है वो किसको देख रही है, बुध शुक्र और सूर्य को। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम रहते हैं पृथ्वी पर, और मंगल, अब यहां से मंगल से चालू हुआ तो मंगल किसको देख रहा है, मंगल देख रहा है पृथ्वी को भी, बुध को भी, शुक्र को भी, और सूर्य को भी। तो मंगल से दृष्टियां चालू होती है, क्योंकि मंगल ही पहला ऐसा प्लेनेट है जो पृथ्वी को देख सकता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी के पीछे खड़ा हुआ है।
तो मंगल देख रहा है पृथ्वी को। उसके बाद आते हैं गुरु, मंगल के बाद गुरु भी देख रहा है पृथ्वी को, तो गुरु के पास भी एडिशनल दृष्टियां हो गई। और गुरु के पास शनि भी देख रहा है, तो शनि के पास भी एडिशनल दृष्टियां हो गई। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये कि जो प्लेनेट पृथ्वी के पीछे हैं, जो प्लेनेट पृथ्वी के पीछे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह पृथ्वी को एडिशनल दृष्टियों से देख सकते हैं। जो प्लेनेट पृथ्वी के पीछे है, सिर्फ वही प्लेनेट पृथ्वी को एडिशनल दृष्टियों से देख सकते हैं। तो इसीलिए ऋषि पाराशर जी ने मंगल, गुरु और शनि की ही एडिशनल दृष्टियां बताई। इसमें भी शनि की दृष्टि को सबसे लॉन्ग टर्म वाली दृष्टि बताइए सबसे ज्यादा देख सकता है। इसलिए भी कहा जाता है कि शनि न्याय का कारक है, क्योंकि शनि सबको देख रहा है। शनि ना सिर्फ पृथ्वी को देखता है, जबकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है कि वो सारे के सारे ग्रहों को देखता है। भैया पीछे खड़ा होने वाला बच्चा इसको भी देखिए, गुरु को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, पृथ्वी को भी देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। शनि एक ऐसा प्लेनेट हुआ जो सभी को देख रहा है, और जो व्यक्ति सभी को देख सकता है भैया वही तो न्याय करेगा। जो सबकी बात सुन सकता हो, सबकी हरकतें देख सकता हो, वही व्यक्ति न्याय करने का अधिकारी है। तो शनि न्याय करता है। इसलिए बोलते हैं कि भैया न्याय की देवता शनि, शनि से कोई नहीं बच सकता। इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि शनि सबको देखता है। एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो शनि से बच जाए। ठीक है, गुरु हो, मंगल हो, पृथ्वी हो, शुक्र हो, बुध हो, सूर्य हो, कोई भी शनि से नहीं बच सकता। इसलिए बोलते हैं कि भैया शनि देव से बचिए, शनि की दृष्टि खराब है। शनि की दृष्टि खराब नहीं है, शनि सब कुछ देखता है, आपकी अच्छी हरकतें, बुरी हरकतें। इसलिए शनि की दृष्टि 3 और 10 एडिशनल दृष्टियां बताई गई है ना। गुरु भी मोस्टली सब लोगों को देख लेता है शनि को छोड़ के, तो उसके बाद गुरु की भी दृष्टियां बताएगी, पंचम और नवम। ठीक है, उसके बाद मंगल भी पृथ्वी के पीछे है, तो मंगल भी 4 और 8 दृष्टि से देखता है। लेकिन पृथ्वी के जो आगे वाले प्लेनेट हैं, जो पृथ्वी के पहले खड़े हुए हैं आगे, वो पृथ्वी को नहीं देख सकता। शुक्र कभी भी पृथ्वी को नहीं देख सकता। ये शुक्र पृथ्वी को नहीं देख सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि वो आगे खड़ा है। आगे खड़ा होने वाला बच्चा कभी पीछे देख सकता है क्या? वो तो आगे ही देखेगा ना। बुध भी कभी भी पृथ्वी को नहीं देख सकता। भैया आगे खड़ा होने वाला बच्चा कभी पीछे मुड़ के देखता है क्या? नहीं देख सकता। ये 6 प्लेनेट एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो पीछे वाले प्लेनेट सिर्फ 3 हैं। पीछे वाले प्लेनेट सिर्फ 3 हैं, इसीलिए कहा गया कि इन लोगों की अतिरिक्त दृष्टियां। इसीलिए पृथ्वी के बाद जो भी प्लेनेट आते हैं, क्योंकि पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, पृथ्वी के बाद जो भी प्लेनेट आते हैं ये पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसीलिए इनों की दृष्टियां कहलाई। और पृथ्वी के आगे वाले जो प्लेनेट है, भैया आगे वाला बच्चा कभी भी पीछे वाले बच्चों को देख सकता है क्या? आप एक लाइन में खड़े हो और आगे जो सबसे आगे खड़ा है वो कभी पीछे वाले को नहीं देख सकता, लेकिन जो सबसे पीछे खड़ा है वो सबको देख रहा है। तो आगे वाले बच्चे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी को नहीं देख सकते, जबकि पीछे वाले बच्चे आराम से पृथ्वी को देख रहे हैं। और इसमें भी शनि तो सबको देख रहा है, गुरु, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र सबको देखने वाला ग्रह है। इसलिए इसको न्याय का कारक बोल दिया, इसलिए इसको न्याय का देवता बोल दिया, इसलिए इसको बोल दिया कि भैया इसकी दृष्टि खतरनाक है, क्योंकि इसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि सबसे पीछे खड़ा है, आपकी सबको हरकत देख रहा है। इसीलिए प्लेनेट की दृष्टियां इस तरह से बनाई गई। आशा है आपको ग्रहों की एडिशनल दृष्टियां का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्यों बुध और शुक्र की एडिशनल दृष्टियां नहीं होती और क्यों मंगल, गुरु और शनि की एडिशनल दृष्टियां होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से पीछे खड़े हुए हैं। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और ग्रह की एडिशनल दृष्टियां क्यों होती है ये समझ में आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।